प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। एक बार पतरस और यूहन्ना खुदा के घर में जा रहे थे, और पतरस और यूहन्ना जब खुदा के घर में जा रहे थे तो उनको खूबसूरत दरवाजे पे, खुदा का जो था घर, उसके वो दरवाजे थे, एक था खूबसूरत जिसमें से सब कोई एंट्री करते थे। जब आप जाओगे वहां पे वो देखने के लिए सेंटर को, तो वहां पे हमने दो दरवाजे बनाए, एक तो इधर से सीधा और एक उधर से, कहीं से भी जा सकते हैं। और फिर एक हमने बाहर जो कमरा बनाया, जैसे टोनी भाई कह के आया था, इधर से कहीं बनाना, लवली और ये थे गोल्डी, बिल्कुल वैसे बन गया। कहने लगे ये तुम्हारे लिए है, और जब कभी मैं आऊंगा तो मैं रह लूंगा, बिल्कुल सेपरेट। खुदा बाप आपको बता रहा है कि ये खूबसूरत दरवाजे पे कोई बैठ सकता है। तो वहां पर एक आदमी बैठा था, देखिए कितना आसान था ना। रोज आना उसके रिश्तेदार, रोज आना उसके वो रिश्तेदार उसे दरवाजे के बाहर इतना परेशान, वो भी उनका खानदान भी परेशान, वो आदमी भी परेशान, यार मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो उसने हाथ फैलाता था, कोई 1 दिनार देता था, कोई 2 दमड़ी देता था, वो लेकर अपने पास रख लेता था। लेकिन एक दिन पतरस और यूहन्ना है, उसने बहुत सी, उसको चंदा मिला होगा या भीख मिली होगी, लेकिन उससे उसको शांति नहीं मिली। बस ये कहता था कैसे मैं खड़ा होऊंगा, कैसे जाऊंगा, लोग सब जाते थे चर्च में और मैं नहीं जा पाता, मुझे कौन लेके जाएगा। एक दिन उसको शांति मिल गई जब उसने 2 लोगों को देखा और उनसे कहने लगा। उसने सिर्फ एक काम करा, अभी इसे पता नहीं था कि मैं इसको देखूंगा। अगर उस आदमी को पता पड़ जाता ये जो मुझसे बोल रहा है कि सब कुछ बेच दे, तो मेरे को कितनी शांति मिलेगी। इसने देखा, तू हमारी तरफ देख, आप अपने यीशु मसीह आपके पास है तो यीशु की तरह अपना सब कुछ लुटा दीजिए। देखिए एक घर में शांति आ गई। उस आदमी को पता था कि मेरे लिए बादशाह में जगह नहीं है, मुझे तो चर्च में भी नहीं जाने देंगे। और उसको शांति कैसे आई? जब वो उसको देखने के लिए गया, और देखने के लिए उसने क्या काम करा था बताइएगा? अपने सब कुछ छोड़ दिया। वो छोड़ के उसको देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब यीशु मसीह ने कहा उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे घर जाना जरूर है। अगर वो ये कहना ना मानता, यीशु मसीह उसके घर न जाता, और यीशु मसीह घर गया, उसने सबसे पहले कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और किसी से ना हक लिया है तो उसको 14 न दे। उसका तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह से एक शांति मिली कि आज इस घर में उद्धार आया। क्या मैं और आप नहीं चाहते उद्धार? रूपों से नहीं मिलती है, खाना खिलाने से नहीं मिलती है, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं मिलती है, सोने के जेवर पहनने से नहीं मिलती है, और अगर मिलती थी तो यीशु मसीह से मिलती है। देखिए यीशु मसीह ने बहुत कम लोगों की तारीफ करी है, बहुत कम लोगों की तारीफ करी है। उसमें से एक औरत थी जिसने 2 दमड़ी ली थी। क्या कहा था यीशु मसीह ने? इसने सबसे, वे खुदा बाप, लोगों ने तो सोने वगैरह दे दी थी, इसने 2 दमड़ी डाली और तुम कहते हो सबसे। अरे जो उसके पास उसने सब दे दिया। और जाके ये भी नहीं सोचो घर पे जाके खाना कैसे बनाऊंगा। खुदा करता है, हमारे घर को भी खुदा चला। बहुत बार हमारी पेंशन लेट आ जाती है, हमारी बहन की तो टाइम से आ जाती है, बिफोर आती है, हमारी तो आफ्टर आती है। लेकिन खुदा हमारे खर्चे उठा रहा है, हमारे खर्चे उठा रहा है। मेरी एक बेटी की तनख्वाह से हमारे को सारी अच्छी चीजें मिलती हैं। शीरवाद हम खा लेते हैं, हमें पता नहीं। जब मैं इसको लेने गया, मैंने इसको नहीं बताया था कि मेरी उंगली में चोट लग गई है, बताया भी नहीं था। और ये मेरे लिए शीरमाल, कोरमा,
और चीजें सब लेकर आई, हलवा पराठे भी लाई थी, और मना कर तब मत जाना क्योंकि आज वहां पर हो रहा कुछ। यही खुदा करता है, शांति पाने के लिए दूसरे को माफ करना जरूरी है, आपको शांति मिल जाएगी। उस आदमी को शांति मिल गई, और जब उसने उसकी उंगली पकड़ी, उसे उठाया, तो वो उछल के खड़ा हो गया और नाचता हुआ, गाता हुआ, उछलता हुआ खुदा के घर में चला गया। कितनी शांति मिली उसे। खुदा के खादिमों का हुक्म मानना बहुत जरूरी है। पतरस और यूहन्ना ने यीशु का माना था, अगर वो यीशु का हुक्म ना मानते तो ये आदमी भी पतरस का हुक्म नहीं मानता। शांति लाने के लिए खुदा के हुक्म को मानना बहुत जरूरी है, और वो खुदा का हुक्म अब हर एक से नहीं बोलता, खुदा अपने खादिमों से बताता है। मैं बहुत बार राज को सिखाता हूं, ये बहुत अच्छा लड़का है, जैसे नितिन यहां का लड़का है, ये वहां का लड़का है, सारे काम यही करता है। ये पता नहीं मुझे क्यों बुलाता सुनो, हमें तू ही कर लिया करता सारा काम, तू ही कर रहा है, तो बच्चे नहीं कलाम देने तुम आओ, क्योंकि पता नहीं इसको क्या हो जाता है कलाम देने में। अगर ये कलाम देने लगे तो मैं ना जाऊं, मैं अपने और कहीं जाके रहूंगा। सारी चीजें कर रहा, बहुत ही सो वंडरफुल, बस ये काम नहीं करता। खुदा के लिए टाइम नहीं है, खुदा के टाइम नहीं है, क्योंकि ड्यूटी की ऐसी सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है। टाइम क्या? और अगर दो चीजें सामने आ जाए, एक तुम्हारा काम और एक खुदा का काम, तो किसको चुनोगे? नहीं, रास्ते पे तो वहां जा रहा हूं मैं, ये कुतुब मीनार, इसको तो बड़ी हाथ पांव जोड़ के लेके गए टोनी भाई के पास, बेटा तुम्हारा नाम दे दिया है। खुदावन चाहता है उसकी खिदमत करें। जरूरी नहीं है कि हम बर्बाद करके आप खिदमत करो। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं ये खड़ा होकर आप अपनी खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। खुदा की खिदमत ये है कि किसी भी तरीके से खुदा के काम में आ रहा हूँ। और यही मैं प्रेम प्रकाश को समझाता हूँ। खुदा ने आपको दिए ये चीजें कि आप अपने चीजों से उसकी खिदमत करो, तो तुम्हारे दिल में शांति रहेगी। नहीं तो ये रहेगा, आज ये हो गया, मैं कोर्ट गया, फिर ये हो गया, नहीं गया शांति। चर्च आना ही सब कुछ नहीं है, खुदा के लिए कुछ करना सब कुछ है। ये आशीष का साथ का है, ये रॉबर्ट के साथ का है, वो दोनों खुदा की खिदमत कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? तुम भी कर सकते थे, तुम भी उन्हीं के साथ के। रॉबर्ट के पास आप देख रहे हैं ना, खुदा ने कितना बड़ा है। आशीष को देखिए कितना बड़ा है, तुम्हें भी बढ़ा सकता है। तुम्हारे जीवन में शांति आ जाती है। खुदा बाप बहुत प्यारा है। सुनिएगा, एक अच्छी सी बात बता के, मरकुस 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। सुनिएगा क्या लिखा पढ़े। जब नाव पर से उतरा, कौन उतरा? कौन? लवली कौन उतरा? यीशु। वो कहां से उतरा? नाव पर से उतरा। तो नाव तो जो अच्छा नाव कहां थी? दरिया में थी ना, झील में थी। तो वो नाव से उतर के बाहर आया ना। तो जब हम कहीं जाते हैं, लवली जब अपने ऑफिस में जाती होगी, तो ये तो ऑफिशियल उसमें आती है, तो वो जो चपरासी वगैरह आराम करते हुए है ना। और अगर जब इसका जन्मदिन आए तो एंटर होते ही क्या गुलदस्ता मिलता होगा। लो तो दिसंबर हुआ तो कुछ दिया, ठीक है। लेकिन जब वो नाव से उतरा तो देखो क्या हुआ। तुरंत एक मनुष्य है, तो तुरंत एक आदमी जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। ओहो, देखिए कौन उसके पास आ रहा है? नापाक रूह वाला आ रहा है, दुष्ट आत्मा वाला आ रहा है। किसके पास? यीशु के पास। उसके लिए तो उसके शायद उसके शागिर्द भी होंगे वहां। वो नापाक वाला आया, कब्रों से निकल के उससे मिला। कहां से मिला? तो क्या
क्या सुनी, कब्रें वहीं थी क्या? कब्र दूर होगी ना, झील से दूर होगी। और निकल कौन मिलने आया? और कोई ना तो मरियम आई, ना मार्था आई, ना और कोई आया, बल्कि ये दुष्ट आत्मा वाला आया। वो उससे मिलने को निकला। कब्रों में रहा करता था। हाँ, कब्रों में रहा करता था। कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता और कोई उसे जंजीरों से भी नहीं नहीं बांध सकता था। इतना भैया जोरावर था वो, क्योंकि जो भी बांधता था वो उसको तोड़ डालता था। उसके जीवन में अशांति थी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति देने आया हूं, और वो शांति जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। वो तोड़ दिया करता था। आगे बढ़िएगा। क्योंकि वो बार बार बेड़ी और सांकलों से बांधा गया था। हाँ। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हाँ। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और कोई भी उसे वश में, अब उसका रहने का ठिकाना पड़िएगा। हाँ, आगे बढ़िएगा। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। क्या? एक ऐसा आदमी जो रात दिन, जब किसी दुष्ट आत्मा वाले को देखो तो उसकी बोली हमेशा तेज वाली होगी, और वो वहां पे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो वहां की स्टाफ नर्स भी ऐसे ही बोलने लगे। तो मैं सोचता हूँ यार वो वाली इसमें तो नहीं आ गई। भाई बाइबल बता रही है वो चिल्लाता था, अपने जिस्म को पत्थर से मारता था। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा थी। आगे बढ़िएगा थोड़ा। हाँ, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हाँ, और उसको कहां से? प्रणाम किया। वो उसको दूर से ही देख के दौड़ा और प्रणाम किया। और उसको सलाम करा। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु, हाँ यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? तो मेरे को तुझसे कोई काम नहीं है भाई। वो सोच रहा था यीशु कुछ कहेगा तो मुझे तुझसे कोई काम नहीं। कोई इंसान आपसे कहे तो मेरे काम के नहीं है, तो कितना बुरा लगे। वो इंसान कितना अच्छा है कि कोई कह रहा है यार हमें तुमसे कुछ काम है, हमें तुमसे कुछ काम है, तो आपको अपनी काबिलियत दिखेगी यार उससे। हाँ, तो जब उसने कहा तो यीशु मसीह ने, सुनिए क्या कहा, पढ़िएगा। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। किसको? कौन? उर्दू में क्या लिखा? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में ना डाल। मुझे अजाब माने पीड़ा में डाल। पीड़ा में। इसके माने यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को भी पीड़ा में डाल। इंसान की तो बात है। जब हम आसमान पे जाएंगे, जब यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, तो अच्छे दाहिने हाथ और खराब वाले बाएं हाथ, तो वो उनको जो बाएं वाले हैं उनको ऐसे आग और गंधक की झील में डाल देगा जहां पे वो तड़पते रहेंगे, वो पीड़ा में पड़े रहेंगे, वो अजाब में पड़े रहेंगे। तो मुझे अजाब में मत डाल। क्योंकि वो उससे कहता था, हाँ, क्या नापाक रूह इस आदमी में से निकल कि वो कह रहा था आए नापाक रूह इस आदमी में से निकल। अगर मैं जाऊं वहां पे तो लिबास में, तो कहूं सबसे आए नापाक रूह निकल जाओ, तो वो एक दिन कहेंगे अपने बाप को भी निकल जाए, तो भी निकल जाए, क्योंकि चिल्लाते बहुत हैं और एक दूसरे का असर तो पड़ता ही है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिएगा। हाँ, फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछे किसी से, रात से पूछे, रात इससे पूछे, वो काले तेरा नाम क्या है, तो क्या कहेगा? राजी तो कहेगा। सुनिए क्या कहा उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है। क्या है? लश्कर है। सेना है। मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए कि हम बहुत हैं। इसलिए कि हम बहुत हैं। अबे भैया तू तो सूखा सा लड़का है और वो तो नंगा खड़ा हो गया था। लोग कितना बुरा लगेगा कि रात का लोग पकड़ के मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं तो ये क्या हो रहा भाई। हाँ, पढ़े। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की। किसने? अब देख रहे कि यार ये तो मुझसे डर भी नहीं रहा। मैंने कह दिया सेना है मेरे पास, ये तो डर भी नहीं रहा। तो उसने कहा बहुत मिन्नत करी। सुनिएगा आगे। हाँ, कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेजो। हमें इस इलाके से बाहर ना भेजो। ये देखिए हिजड़ों का भी एक इलाका होता है।
और देख कुत्तों का भी एक इलाका होता है। दूसरा कुत्ता भौंक भौंक के निकाल देते थे, उसने उनमें गुस्ताख मार दिया तो हमारा इलाका है, तुम्हें हम इस इलाके से बाहर ना भेज। बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गोल चल रहा चलो था। तो उसमें डाल दे हमें। बस उन्होंने उससे मिन्नत करके कहा कि हमको उन सुअरों में भेज दे हाँ। ताकि हम उसके अंदर जाएं। हाँ बस उसने उन्हें इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर अब सुअरों के अंदर देखिए, गई। उसने खुद कहा था खुदा बाप तो पता नहीं कुछ और करता, उसने कहा बड़ा साफ कर दिया सारी चीज कि बजे तो उसमें डाल दे, उसने डाल दिया और वो सारे सुअर का गोल झील में डूब गए। भीड़ में कड़ाके के साथ डूब गया। और ये बात गांव में पहुंची कि एक आदमी ने हमारे सुअरों को झील में डाल दिया। अब आगे का किस्सा सुनिए जी। अभी देखिए, अभी इसको शांति कैसे मिली, पढ़े। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर कौन कौन? जो कभी आते नहीं थे, जो कभी कब्रिस्तान के पास भी आते, उन्होंने अपने लोगों को दफनाना भी बंद कर दिया था। मालूम है क्यों? नंगा रहता है, अब नंगे पास कौन जाएगा? आदमी भी नहीं जाते घर, जाते नहीं बेटा, ध्यान रखना। और वो पत्थर मारता होगा, अपने भी मारता, दूसरों को मारता होगा, लेकिन वो उसे देखने को निकले। यीशु के पास आए। हाँ, और जिसमें बदरुए यानी बदरुओं का जिसमें लश्कर था, बदरुओं का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने उसको बैठे हुए और कपड़े पहने। और होश में देखकर, कैसे? होश में देखकर इसके माने अशांति कब होती है? जब बेहोश। जब हम बेहोश होते हैं, होश में नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शांति मिल जाए तो आप अपने होश में आ जाइए। जब हम होश में नहीं होते तो बोलते हैं। वो अपने होश में था जी, होश में देखकर डर गए। डर गए। और देखने वालों ने उस शख्स का अहवाल हाँ। जिसमें बदरुए थी, वो सुअरों का माजरा उससे बयान किया। हाँ। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि तुम- हमारी सरहद से चला लो जाओ। बताओ भाई, तो एक तो अच्छा करने वाला आ गया, तुम्हारे घर में शांति देगा और तुम कह रहे निकल जा हमारे यहाँ से। ये पादरी बहुत बोलता है, मेरे बच्चे भी कहते हैं आप बहुत बोलते हो। उन्होंने मुझे 4 हफ्ते पहले एक चीज सिखाई, आज से ये मत बोलना। अच्छा जी, भाई खाना खाते हैं इनका तो सुनना तो पड़ेगा ही। हैं? हाँ, खाना खाते हैं सब, हमारी बच्ची को खाना खिलाते, आप भी आ जाइए, आपको भी खाना खिलाएंगे। अशांत आदमी शांत हो गया। अच्छा, कैसे शांत हो बताओ क्यों? एक चीज थी, उसने सबसे पहले आके उसने क्या करा? सिजदा करा। हम आते तो नहीं यीशु के पास, उसको वो इज्जत नहीं देते जो उसको, उसके यहूदियों ने उसको वो इज्जत नहीं दी थी, उस दुष्ट आत्मा वाले ने उसको इज्जत दी और खुदा ने उसको ठीक। यही शांति खुदावन देना चाहता है आपको। और इस इज्जत देने से मालूम क्या होता है? अय्यूब की किताब 22वां बाब और शायद उसकी 31वीं आयत में, तू उससे मिला रहे, कुछ ऐसे लिखा है। उससे मिला रहे। कौन सी आयत है? 21। 21 आयत है। उससे मिला रहे। उससे, किससे? गोल्डी से मिला रहे हो? अच्छा, हाँ, खुदा से मिला रहे हो। हाँ, तो वो सलामत रहेगा। तब तुझे शांति मिलेगी। तब कब? आप बहुत चीजों से मिले हुए, अच्छा बड़ा आलीशान मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने घर में खाना नहीं खाते, होटल में जाके खाना खाते हैं, लेकिन क्या खुदा से मिले? ये चीज तो शैतान भी दे देता है, लेकिन ये शैतान हमें शांति नहीं दे सकता। शांति कौन देता है? यीशु। तो इसलिए लिखा है उससे मेल मिलाप कर, मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। तब तुझे शांति मिलेगी। अब तो समझ में आ गया ना थोड़ा सा कि मुझे शांति पाने के लिए यीशु से मेल करना है। अगर वो आदमी ये बात समझ जाता तो यीशु मसीह का एक चेला और बढ़ जाता। उसने
चला गया, गुस्सा हो गया, ये तो मुझसे सभी कुछ ले रहे हैं, ये तो मुझसे कह रहे सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, यही तो कह रहा था, सारा बेच दे और मेरे पीछे। यार खाली जेब से भी तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा? उसने अपना अजर खो दिया। जहां 12 के नाम लिखे वहां पे 13 के नाम लिखे होते, लेकिन वो खो दिया उसने, उसको शांति नहीं मिली। शांति मिलनी चाहिए। और जो देखिए आपको शांति मिलती है, एक आदमी था बहुत अमीर और वो महीन कतानी कपड़े को पहनता था और सुर्ख के कपड़ों को भी पहनता था। इसके माने महीन कतानी के कपड़े आसमान वाले के लिए और सुर्ख कपड़े जमीन के राजा के, जो कि जमीन के राजा के, और दोनों से उसकी बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो तो अजाब में चला गया। वजह उसे शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने अपनी अच्छाई से गरीबों की भलाई नहीं करी। एक गरीब उसके आंगन में डाला गया था कि यहां से मुझे रोटी मिलेगी खाने को, और उसने एक रोटी भी नहीं खिलाई उसे शांति नहीं मिली। लाजर को शांति मिली कैसे? फरिश्ते आए और उसको उठा के अपनी, एक फरिश्ता नहीं आया था, मैं फिर बात को आपको बताता हूँ। फरिश्ते वो हैं जो खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं। कभी भी बाइबल का अगर इतिहास पढ़े तो लूसीफर को कभी भी खुदा ने नहीं भेजा। लूसीफर को कभी भी खुदा ने नहीं भेजा। किसको भेजता था? जब्राइल। जब्राइल, क्योंकि उसके पास कलाम था। लूसीफर के पास कलाम नहीं था, उसके पास क्या था? टुनटुना था। क्या कराता था वो? और इससे वो चलता था, म्यूजिक निकलता था। और सब बड़े जैसे रात बताता, हम भी लपक जाता था, क्या बता रहे। लेकिन उससे उसे शांति नहीं मिलती थी। शांति किसको मिली? जब्राइल को। कैसे? देखिए जब्राइल कितना अच्छा था। जब जब्राइल मूसा की लाश लेके जा रहा था, लोगों ने यहूदा में पढ़ी है, मूसा की लाश लेके जा रहा था, तो लूसीफर आ गया, इसको तो नीचे फेंक दिया कि तू बेटा ये बजाता टुनटुना, जा तो नीचे बजा। आज सारे लोग बजा रहे टुनटुना। देखिए जितने टुनटुना बजाने वाले वो देते ही नहीं करा। और हमारे पास कलाम का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि शांति किससे मिलती है? वो बजाने से नहीं मिलती, कलाम से मिलती है। कलाम हमारी जिंदगी को बदल देता है। और जब वो जा रहा था लेकर, अब शायद अभी उसको मिला नहीं, वो जब जा रहा था तो वो आ गया लूसीफर शैतान के रूप में, और उससे वो कहने लगा मूसा तो मेरा आदमी है, तू क्यों ले जा रहा है? मैं लेके जाऊंगा। तो जब्राइल फिर भी नहीं उससे कुछ लड़ा, तो उसने कहा खुदावा भेज दे। तो खुदावा ने मालूम किसको भेजा? हाँ सर, संदीप भाई को पता है, मिकाइल को भेजा। माइकल को नहीं तो वो आ जाएगा बेचारा। मिकाइल को भेजा, और वो मिकाइल उसको घुड़क कर उसकी रौत अपने साथ। अब नहीं बोला वो लूसीफर, खुदा यही चाहता है बजाओ, कौन मना कलाम नहीं बजाओ, उसके बाद दो कलाम भी तो दो। दुनिया में मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैंने अपनी इबादत में, मेरी बहन जानती है, हमने एक खंजरी से करी थी, एक खंजरी से करी थी। ये छोटे छोटे आते हैं, यह 35 साल पहले की बात है। एक खंजरी से करी थी, और उसी खंजरी से हमने लोगों को जमा करना शुरू करा। और जब हम कलाम देने लगे, हमें कलाम देना आता नहीं था, क्योंकि हम अगले थे, हमें कलाम देना नहीं, हम डरते थे। लेकिन जब से मैंने कलाम देना शुरू करा, तो आप सोचते होंगे कि नहीं अभी तो यह आदमी हकला तो कौन कह रहा है? तो टोनी भाई ने भी एक दिन कहा था कि ये इतना अच्छा बोल लेते,
या जब खुदा के कलाम को ले लोगे, खुदा आपकी सारी कमजोरियों को दूर कर देगा। आपको जिस चीज की जरूरत है, इंसान दे या न दे, खुदा पूरा करेगा। यही काम हमारे कन्वेंशन सेंटर पूरा, खुदा काम पूरा करना है। रोज ब रोज हमारे यहाँ एक आदमी ने अपना मकान बनाया, ठीक करा, तोड़ के वो बनाया, और 6 महीने से ऊपर हो गए। कितने भाई? 6 महीने से ऊपर हो गए, और हमने यहाँ 2-2.5 महीने में खड़ा कर दिया। मालूम है क्यों? उनके साथ खुदा नहीं था, यहाँ खुदा है। यहाँ काम कौन कर रहा है? हम यहाँ बैठे हैं, काम खुदा करा रहा है। कुछ घंटे के लिए जाता हूँ, और आप जब आज हम जाएंगे वहाँ पे, अभी खत्म होती ये काम करेंगे, पहले देख कर आएंगे वो जगह। हालांकि बहुत थक जाते हैं, कभी तो तंजू हो रही थी आगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व है। खुदा ने मुझे ठहराया, और दुआ कर रहा हूँ खुदा किसी और को ठहरा दे, लेकिन अभी किसी को तो बजाने से फुर्सत ही नहीं मिली, तो ठहराए कहां से जाए? मैं चाहता हूं सारे लोग खुदा के खादिम बने, गोल्डी भी SOW में जाए। हालेलुया। ये और सारा विषय दोनों साथ जाए। मैं तो सब बने। लवली के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। जिस दिन लवली यहाँ पे खड़े होकर आइस शेयर करने लगी, तब मैं कहूँगा हाँ यार कुछ है। ये तो बहुत अच्छी है। वैसे भी कोई चीज मिलती तो कहते लोगों को दे दो, जितने जूते मिले दे दिए, और मेरे पास एक भी नहीं बचा। देखिए मुझे पास नहीं बचा, देखिएगा ये मैंने जो जूते पहने हैं, ये मुझे सिमरन ने दिए 2 जोड़ी, आज पहन के गए, क्योंकि वो वाले सब ले मेरे से, मेरे पास नहीं, मैंने ये तू ले ले। खुदा बाप देना जानता है, खुदा बाप बहुत अच्छा है, और अच्छा लगता है जब लोग ऐसा करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। क्यों शर्म से? लेकिन इतनी नहीं करना मुझे, जब तुम कर दोगे नहीं तब मैं छोड़ दूंगा। 5 मिनट कोई दूसरा क्यों कह रहा है? हमारी वो है वहां की डायरेक्टर। हालेलुया, शांति। अभी एक चीज और बताऊंगा, अभी हमने तो थर्सडे को बताया था, वो आधा था, हमने माफी पे दिया था ना। माफी। तुम थी नहीं? तुम नहीं थी, तुमने छोड़ दिया। तुम आई थी। तेरे लहू से मुझे मिलेगा, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। अगले थर्सडे फिर बोलेंगे उसमें, और बहुत अच्छा चैप्टर है। 11 भी बहुत अच्छा चैप्टर है, शांति। जो इसे ध्यान से सुन लेगा उसको यहाँ पे भी शांति मिलेगी, आसमान पे भी शांति मिलेगी। खुदा बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423